मैं शिवन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जो है पुलिस अधिनियम 1861 के एक्ट नंबर 5 के सेक्शन 5 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 5 पावर ऑफ आईजी के बारे में बात करती है, यानी एक्सरसाइज ऑफ पावर की बात करती है। द आईजी ऑफ पुलिस शैल हैव द फुल पावर ऑफ मजिस्ट्रेट थ्रू आउट द जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बट shall exercise those power subject to such limitation as may from time to time be imposed by the state government। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्ट में आईजी ऑफ द पुलिस लिखा हुआ है, पर उत्तर प्रदेश का 1984 में अमेंडमेंट हुआ था। वहाँ पर जो है ये कह दिया गया था कि जहाँ पर आईजी ऑफ पुलिस लिखा होगा वहाँ पर डीजी कम आईजी पढ़ा जाएगा, यानी डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है पढ़ा जाएगा। अब आईजी का पद जो है उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में जाना जाएगा। तो जहाँ जहाँ कहीं भी जो है पुलिस एक्ट 1861 में आईजी ऑफ पुलिस लिखा हुआ है वहाँ पर डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पढ़ा जाएगा। अब क्या कह रहा है कि द आईजी ऑफ पुलिस शैल हैव द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि डीजी कम आईजी को जो है मजिस्ट्रेट की सारी पावर होंगी, बट ये पावर जो होंगी टाइम टू टाइम बी इम्पोज दोज पावर सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पावर जो होंगी राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर लगाई गई मर्यादाओं के अधीन होंगी। अब डीजी कम आईजी को रूल मेकिंग की पावर भी है। रूल मेकिंग पावर जो है सेक्शन 12 पुलिस एक्ट 1861 में बताई गई है। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 12 1861 में रूल मेकिंग पावर के बारे में क्या बताया गया। द आईजी ऑफ पुलिस फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम सच ऑर्डर्स एंड रूल्स as it shall deem expedient related to the organization and classification and distribution of the police force, the place at which the members of the force shall reside, and the particular service to be formed by them, their inspection, the description of arms, accoutrement, and other necessary to be furnished to them, the collecting and communicating by them, the intelligence and information, and all such other order and rules related to the police force as the Inspector General shall from time to time deem expedient from prevent abuse or neglect of duty and for rendering such force efficient to discharge the duties। अब आईजी ऑफ पुलिस यानी कि डीजी का आईजी को रूल मेकिंग जो पावर होगी वो किन किन सब्जेक्ट पर होगी, यानी कौन कौन विषय है, ये पुलिस एक्ट के सेक्शन 12 में बताया गया है। तो क्या क्या बताया गया है? पहला जो है रूल मेकिंग पावर है इसके संगठन के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स के लिए, यानी कि संगठन के लिए है, वर्गीकरण के लिए है और विवरण के लिए है। दूसरा है पुलिस बलों की तैनाती के संबंध में रूल मेकिंग पावर है। किसको पावर है? डीजी कम आईजी को। पुलिस बल के सदस्यों द्वारा दी गई विशिष्ट सेवाओं के लिए नियम बना सकती है। इसके अलावा पुलिस बल के सदस्यों के हथियार, साज सज्जा और अन्य विषय पर नियम बना सकती है। इसके अलावा अन्य नियम और कानून बना सकती है। क्या नियम और कानून है? कर्तव्य के दुरुपयोग और उपेक्षा रोकने की शक्ति है, यानी पुलिस जो है कर्तव्य के दुरुपयोग और उपेक्षा रोकने की शक्ति पर नियम बना सकती है। कर्तव्य के दुरुपयोग को रोकने के लिए और दक्ष बनाने के लिए, यानी पुलिस बल को दक्ष बनाने के लिए नियम बना सकती है। लेकिन जब भी डीजी का आईजी ये रूल मेकिंग पावर यानी कि रूल्स बनाएगी तो ये सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है, यानी कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 5 में डीजी का आईजी को मजिस्ट्रेट की पावर होने की बात कही गई थी कि वो मजिस्ट्रेट की सारी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की मर्यादाओं के अधीन इसका प्रयोग करेगा। और सेक्शन 12 में रूल मेकिंग पावर के बारे में बताई गई है और इसमें बताया गया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी रूल्स बनेंगे
वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। तो रूल किन किन विषय पर रूल बनाए जाएंगे इसके विषय में अभी सेक्शन 12 में बताया गया, जिस पर अभी मैंने चर्चा की है। अपने आने वाले लेक्चर में मैं पुलिस एक्ट के अन्य सेक्शन पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।